खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो एग्जिट फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए। सेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज, यही है किसान कोल्ड स्टोरेज नाम है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से अब बिहार सरकार एक्शन में आ गई है, शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिया है तमाम जिले के जिलाधिकारी को कि अपने यहाँ तमाम कोचिंग सेंटरों की जांच कराइए, उनके निबंधन की जांच कराइए। सुविधा जो दी जा रही है, जो नियमावली है, उसके अनुसार क्या कोचिंग संचालन हो रहा है, इंस्टीट्यूट का संचालन हो रहा है। साथ में प्राइवेट स्कूलों की भी जांच होगी। कई मायने में जिस तरीके से दिल्ली में घटना घटी है उसके बाद से स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। उसके बाद बिहार में, चूंकि बिहार के भी जो बच्चे हैं वो बाहर भी जाते हैं, बिहार में भी कोचिंग संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, और ऐसे में जहां वो पढ़ने जाते हैं वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, इसकी भी जो है वो जाँच जिलाधिकारी के द्वारा की जाएगी। इसी दौरान जो है पटना में खान सर के यहाँ जो है एसडीओ पटना के द्वारा रेड की जाती है। तमाम अधिकारियों के द्वारा, शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, अग्निशमन पदाधिकारी होते हैं और लोकल थाना पुलिस होती है, और उन लोगों के द्वारा जब रेड की जाती है तो कई चीज़ें निकल करके सामने आती है। इसी बीच में एसडीएम ने साफ तौर पे कहा कि आखिरकार क्या मामले में जांच होगी, कौन कौन से मामले, कौन कौन से बिंदुओं पर इस पर जांच की जानी है। सबसे पहले तो निबंधन की बात की जा रही है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आप कोचिंग संचालन कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहे हैं, आप स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो आपके पास निबंधन जरूरी है, क्योंकि आप जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य जो है कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजामात भी करना आपके ज़रूरी है। ऐसे में उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद अग्निशमन पदाधिकारी जा रहे हैं, क्योंकि फायर कई मामले में देखे हैं, कोचिंग और इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज में, प्राइवेट संस्थाओं में जो है वो आग लगी की घटना घटी है। ऐसे में बच्चे की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इसमें फायर की व्यवस्था, फायर एग्जिट की व्यवस्था है कि नहीं है, एंट्री गेट 2 है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो एसडीएम है पटना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, खान सर के यहाँ जब वो पहुँचे तो ताला बंद मिला। उसके बाद जब उन्होंने सवाल किया तो फिर उन्हें ये कहा गया कि हमारे पास सब कुछ है, आपको जो है हम आकर के कुछ दिनों का समय दीजिए, हम देंगे, डॉक्यूमेंट सब देंगे। लेकिन इस बीच एसडीएम पटना ने कहा है कि बैठने की जो जगह है वो एक बड़ी समस्या है, और तमाम जो कोचिंग संस्थाएं हैं उसमें ये निकल करके सामने आ रहा है कि जहां पर बैठने की संख्या एक लिमिट होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा लोग बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, और ये अब हर कोचिंग की है। तो जब सवाल पूछा गया कि आपने क्या कमी यहाँ पर देखा, तो उन्होंने कहा कि इसकी कमी है, साथ में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कई चीज़ों पर उन्होंने कहा है, और जिसका निबंधन नहीं है उसे लेकर के भी उन्होंने अपडेट दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उन्हें सुनिए। मैं कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मचुआ टोली से लेकर यहाँ भिखना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फ़िलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? मिला सर
मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ जी, इसमें क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी ये काफ़ी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया है कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो चीफ बोर्ड में, एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है जी। फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को, तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज, हाँ, यही है किसान कोल्ड स्टोरेज नाम इसका। यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, हजारों तो इसमें बच्चे अभी पढ़ते तो हैं। कोचिंग आप अधिकारी हैं तो नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर